नमस्कार मित्रों। आज बात करेंगे कि लग्न के आधार पर व्यक्ति को सफलता कैसे मिलती है। लग्न के आधार पर आपको समाज में और आपके जो आपका कार्य क्षेत्र है उसमें तरक्की कैसे प्राप्त हो सकती है, और लग्न के आधार पर आपका पराक्रम क्या आपका फल देगा। लग्न के आधार पर आपका जो लग्नेश है वो आपको क्या फल की प्राप्ति देगा। मैं हूँ बागेश्वर से डॉक्टर रमेश कांडपाल, और हमारे चैनल में जो मित्र नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। एक बात देख करके मुझे हंसी आ रही है। कल एक मित्र का कमेंट आया था कि सुरती खा रहे हैं करके। देखो, मैं सुरती उड़ती कुछ नहीं खाता हूँ, और मैं बोलता ऐसे ही हूँ। आपको लग रहा होगा कि गुटखा खा रहा है, गुटखा थूक लो फिर खा लो, ऐसा बोल देते हो सज्जन। तो धन्यवाद आपकी राय के लिए, लेकिन हम बोलते हैं ऐसे सुरती और गुटखा, इससे हमको कोई मतलब लेना देना दूर दूर तक नहीं है। तो इसलिए हंसी आ रही, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। नए दर्शक जो हैं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। देखिए मित्रों, हमारा जो लग्न होता है वह हमारा शरीर होता है। काल पुरुष का शरीर वहीं से निश्चित होता है। लग्ने नष्टम सर्वम नष्टम विचिन्त्यम। तो लग्न हमारा मजबूत कैसे बने, लग्न को हम अपना एक विशेष प्रभावशाली कैसे बनाएं। लग्न हमारा जो मजबूत हो जाए, लग्न हमारा यदि एक विशेष प्रभाव को प्राप्त हो जाता है, और दूसरे नंबर पर आता है हमारा प्राक्रमेश। प्राक्रमेश यदि हमारा बलवान हो जाए, पराक्रम को हम यदि बल दे देंगे, और उसके प्रभाव से हम कहाँ के कहाँ पहुंच सकते हैं। तीसरा आता है मित्रों पंचम स्थान का मालिक, पंचमेश जिसको कहते हैं, उसको हम कैसे बल देंगे। चौथा आता है भाग्येश, उसको हम कैसे बल देंगे। इस पर हम इस वीडियो में आज चर्चा करने वाले हैं। लेकिन मित्रों, आज सब लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं, और तमाम यूट्यूब में वीडियो भी ऐसे पड़े हुए हैं कि लग्न राशि के आधार पर, हमने भी लग्न राशि के आधार पर बोला, लेकिन आप लोगों को कंफ्यूज न हो, चिंता न हो, क्या करें क्या न करें, किस से देखें, राशि से देखें कि लग्न से देखें, ये आप लोग फिर पूछते हैं। इसलिए हमने वो चैप्टर ही बंद कर दिया। लग्न के आधार पर आप देखिए, जिसका जन्म समय में मेष लग्न हो, एक मेष लग्न जिसका होगा, क्योंकि ये जो पहला होता है, 12 भाव होते हैं, मेष से लेकर के मीन तक राशियां होती हैं, 1 से लेकर के 12 भाव में। तो इन भाव में जो पहला भाव होता है यह लग्न कहलाता है। तो यह लग्न जो है आपका जन्मकालिक होता है। जन्मकालिक जो लग्न होता है, उसी लग्न के आधार पर केवल और केवल मेष लग्न वाले, मेष राशि की हम बात ही नहीं करते हैं आज, केवल मेष लग्न जिसका है, 1 का अंक जिसका है, वो लोग ध्यान से देखें, वो लोग ध्यान से सुने, और अपने उपायों का विचार करें, उपाय करें, और अपनी तरक्की, अपना भाग्य, अपना प्रभाव समाज में आगे बढ़ाएं। इसी पर हम आज चर्चा करेंगे मित्रों। मित्रों, एक बात और, जिनको हमसे कुंडली विश्लेषण कराना है, दिखानी है कुंडली, चिन्ह बनाना है, दिखाना है, मैच कराना है, तो आप लोग ये व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। और उसके बाद आप शुल्क दें कि न दें पूछते हैं मित्रों। ब्राह्मण की दक्षिणा होती है, और दक्षिणा आपको देनी चाहिए, और देते भी हैं, और बिना दक्षिणा के कार्य सफल भी नहीं होता है। तो इसलिए आप लोग हमसे व्हाट्सएप में संपर्क कर सकते हैं। फेसबुक पे हमें फॉलो कर सकते हैं, डॉक्टर रमेश कांडपाल, और हमारा जो पीछे का जो बैकग्राउंड है उसमें हिंदू संस्कृति करके लगा हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। इस पर भी लोग पूछते हैं, क्योंकि 2-3 आइडिया पहले बनी हुई थी, वो आइडिया वैसी चल रही हैं, उन पर नहीं जाना है। हिंदू संस्कृति का जो बैनर लगा हुआ है उस पर आपने ध्यान देना है। तो प्रारंभ करते हैं मित्रों मेष से। अब मेष लग्न जिसका होगा, सबसे पहले वो समझ लें कि उनका जो मेष लग्न वालों का, इनका जो मेष का जो 1 का जो ये अंक है, यह अंक होता है मेष का। इसकी इसका जो स्वामी होगा मेष का, यह मेष का स्वामी होगा मंगल। इसका स्वामी क्या होगा? मंगल होगा। मंगल बहुत ही एक कर्मठ, कर्तव्यशील ग्रह होता है, सेनापति ग्रह है, बहुत उग्र, बहुत तेज ग्रह है मंगल।
और सेनापति आप समझ सकते हैं वह क्या काम करता है सेना में, तो वह सेना का बिल्कुल अगुवाई करता है। तो इसी प्रकार का है मंगल ग्रह होता है, और इसका जो स्वभाव होता है बहुत ही तेज होता है, और लाल रंग का यह ग्रह माना जाता है। तो आपने सबसे पहले मंगल का जो क्या करना है, मंगल को आपने जगह देनी है अपने जीवन में। मंगल को जगह कैसे देंगे? मंगल का आप रत्न पहन सकते हैं, मूंगा पहन सकते हैं, मूंगा रत्न पहन सकते हैं। यदि आपको अब एक बात और है इसमें, लग्नेश के आधार पर यदि आप रत्न धारण करते हैं, रत्न अच्छे होने चाहिए, सच्चे होने चाहिए, और स्वच्छ होने चाहिए, और आपका जो है कोई ठगी वाला नहीं होना चाहिए रत्न, नहीं तो नकली भी बहुत पहना देते हैं, उससे दिक्कत होती है। और बात करते हैं कि मूंगा, यदि आपका जब जन्म पत्री के आधार पर यदि आपका मंगल कहीं तेज बैठा होगा यहाँ पर, ये जरूरी नहीं मंगल आपका यहीं पर हो, क्योंकि लग्न है, लग्न के स्वामी की हम बात कर रहे हैं, लग्नेश, लग्नेश आपका मंगल है, उसकी बात कर रहे हैं। वो कहीं बैठा हो, यदि माना वो गलत स्थान पर बैठा हो, माना अष्टम में बैठा हो, तब मूंगा नहीं पहनना है। सप्तम में बैठा हो तब मूंगा नहीं पहनना है, ये सप्तम ये अष्टम, यहाँ पर बैठा हो तो नहीं पहनना है। चतुर्थ में बैठा है मंगल, तब भी मूंगा 1 2 3 4 नहीं पहनना है, उससे भी क्लेश होगा। तो इस प्रकार यदि आपके मन में शंका आती है तो उस समय आप अपनी जन्म पत्री हमको सेंड करके दिखवा सकते हैं। अब दूसरा, ये लग्न को मजबूत कैसे करें, इसका दान आप कर सकते हैं। लग्न का दान क्या कर सकते हैं, लाल रंग का आप कोई लाल फल दान कर सकते हैं मंगलवार के दिन, और लाल दाल, राजमा की दाल लाल होती है, उसको दान कर सकते हैं। लाल वस्त्र दान कर सकते हैं, अनार दान कर सकते हैं, लाल चीजें दान कर सकते हैं। मंगलवार को लाल वस्त्र आप स्वयं पहन सकते हैं, वो नहीं है तो रुमाल रख सकते हैं अपनी जेब में लाल रंग का। तो मंगल की ये बात हो गई। अब मंगल आपका इसी प्रकार इसमें बढ़ेगा। मंगलवार के दिन आप जो हैं कम से कम 8 मंगल आप हनुमान जी में जाकर के सिंदूर चढ़ा सकते हैं। हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते, जैसी आपकी सामर्थ्य हो। नहीं सामर्थ्य है, घर में बैठ करके हनुमान जी की फोटो के आगे सिंदूर और चमेली का तेल मिला करके उनको लगाइए, आप स्वयं भी लगाइए, और उसके बाद हनुमान चालीसा का आप कम से कम 8 मंगल अवश्य पाठ करें। इससे आपके लग्न में क्या होगी, मजबूती आएगी, लग्न आपका मजबूत होगा। दूसरा, पराक्रम की बात करते हैं। पराक्रमेश, जिसका मेष लग्न होगा उसका पराक्रम होगा 3, 3 का स्वामी बुध, मिथुन का स्वामी बुध है, बुध उसका पराक्रमेश होगा। पराक्रमेश को बल देना है। पराक्रमेश को बल कैसे देंगे, बुध आपका मजबूत कैसे होगा, बुधवार के दिन हरी मूंग की दाल जो होती है दान करनी है। आप बुधवार के दिन आप जो है वो हरे रंग के वस्त्र आप दान कर सकते हैं। बुधवार के दिन बुध चालीसा का आप पाठ कर सकते हैं, बुध बुध चालीसा का आप पाठ करें। और बुधवार के दिन जो है हरी चीजें, हरा रुमाल, हरे वस्त्र आप स्वयं भी पहन सकते हैं। और बुधवार के दिन आप बुध के रत्न जो है, बुध का रत्न होता है पन्ना, पन्ना आप धारण कर सकते हैं। तो इससे आपका पराक्रमेश जागृत होगा, पराक्रमेश को बल मिलेगा। पराक्रमेश को बल मिलेगा तो आपकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। तीसरा आता है मित्रों, ये है आपका पंचम स्थान का मालिक, पंचमेश। मेष लग्न जिसका होगा उसका पंचमेश होगा। 5 का मालिक सूर्य, सिंह का स्वामी होता है सूर्य। सूर्य को मजबूत करने के लिए सूर्य को अर्घ देना पड़ेगा, सूर्य को जल देना पड़ेगा। और जल देने में सूर्य जो तांबे का लोटा है उसमें टीका डालें, लाल फूल डालें, उसके बाद जल दीजिए। और रविवार के दिन लाल वस्तुओं का दान करें, और रविवार के दिन लाल वस्तु जो है स्वयं आप अपने लिए भी पहन सकते हैं, उससे भी आप जो है पंचमेश को मजबूत कर सकते हैं। पंचमेश का रत्न आप धारण कर सकते हैं। पंचमेश का रत्न क्या है, सूर्य का रत्न है माणिक, माणिक रत्न आप धारण कर सकते हैं। उससे भी आपको तरक्की मिलेगी, आपको उन्नति मिलेगी, आपका जो है जीवन अच्छा चलेगा। तीसरा, पंचमेश मजबूत हो गया, पराक्रमेश मजबूत हो गया, लग्नेश मजबूत हो गया। चौथा आपको मजबूत करना है मित्रों भाग्य। मेष लग्न वालों का भाग्य होगा, भाग्य का मालिक होगा बृहस्पति। 9 होगा, 9 का स्वामी है बृहस्पति।
तो बृहस्पति को मजबूत करने के लिए आप बृहस्पतिवार को हल्दी केसर अथवा अष्टगंध का टीका लगा सकते हैं, यहाँ पर तिलक लगा सकते हैं। केवल केसर नहीं है तो हल्दी का तिलक लगा सकते हैं, चंदन घिसकर तिलक लगा सकते हैं, और विशेष रूप से हल्दी की माला पहन सकते हैं। केले के पेड़ में हल्दी मिला करके जल चढ़ा सकते हैं। और बृहस्पतिवार के दिन आप जो है पुखराज भी धारण कर सकते हैं। पुखराज या उसका उपरत्न सुनैला, पुखराज महंगा होता है, सुनैला पहन सकते हैं। उससे आपको जो है तरक्की प्राप्त होगी। भाग्येश को आपने मजबूत करना है। भाग्य का जो है मालिक बृहस्पति है। बृहस्पति से संबंधित आपने दान करनी है। अरहर की दाल दान कर सकते हैं, पीले वस्त्र दान कर सकते हैं, केले दान करें, और आपका जो पपीता है पपीता दान करें, सामर्थ्य हो तो स्वर्ण दान करें। तो इससे आपका बृहस्पति प्रबल हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, और भाग्य आपका मित्रों दिन प्रतिदिन उन्नति को, चमत्कार को आप प्राप्त होने लगेगा। उन्नति आप करने लगेगा, आपका भाग्य जो है जागृत होने लगेगा। और बृहस्पति संबंधित दान आप करें। बृहस्पति का जो 16 बृहस्पति है उसका आप जो है व्रत भी कर सकें। व्रत भी आप कर सकते हैं, यदि हो सकता है तो संभव 16 बृहस्पतिवार। तो इससे आपका जो है मेष लग्न वालों का पराक्रमेश, पंचमेश, भाग्येश आपका जो है प्रबल हो जाएंगे। आप उन्नति के शिखर पर चढ़ जाएंगे। उन्नति को दिन प्रतिदिन आप उन्नति प्राप्त करने लगेंगे, और आपका जो संसार में जो है पराक्रम ऐसा फैलेगा कि आप कुछ कह नहीं सकते। लेकिन आपको विश्वास, दृढ़ आस्था के अनुसार आपको ये कार्य करने हैं। क्या क्या करना है? लग्नेश को मजबूत करना है, पराक्रमेश को मजबूत करना है, पंचमेश को मजबूत करना है, और भाग्येश को मजबूत करना है। तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आपका पराक्रम, आप जो पुरुषार्थ कर रहे हैं उसका आपको फल मिलेगा, और विद्या, बुद्धि, संपत्ति का आपको लाभ मिलेगा, और भाग्य आपका साथ देगा। इससे बाकी और क्या चाहिए मित्रों? तो यह सब आपको प्राप्त होगा जब आप ये उपाय करेंगे। इसी प्रकार वीडियो देखने के लिए लाइक से सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।